हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कर रहे हैं द 10 मिनट स्टडी शो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। और ये एकमात्र जो है रिवीजन क्लास है, और मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाती है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट और खास सूचना ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मंडे टू सैटरडे जो है करेंट अफेयर्स की क्लास लेते हो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, तो उसका टेस्ट जो है वो आपके संडे को आयोजित किया जाता है, वो भी एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल यहाँ पर नहीं मिलता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो है इंक्लूड है। तो आइए सबसे पहले आज का क्वेश्चन जो है हम शुरुआत करते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार जो है साड़ी का नहीं है, चोल, निचोल, चोरसो या फिर डोरी। तो आपको बताना है कौन सा। तो देखिए इसमें से जो है कौन सा नहीं है, डोरी जो है वो आपके यहाँ पर नहीं है। हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सोचेंगे कि मैम ऐसे तो हम ही पढ़ लेते, बिल्कुल पढ़ लेते, लेकिन ये थ्योरी आपको नहीं मिलती, ये जो है अपनी खुद की तैयार की हुई है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ प्रचलित हैं, जैसे चोल, निचोल, पट, दुकोल, अंशुक, वसंत, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली। तो ये सारे के सारे जो है आपके साड़ी के जो है विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। चूंदड़ी और लहरिया जो है वो राजस्थान की क्या है, प्रमुख यहाँ पर जो है साड़ी रहने वाली है। हालांकि महिलाओं के द्वारा आरंभिक मध्यकाल में एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहना जाता था, जो अब राजस्थान में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा है। इसका एक छोटा रूप जो है वो लहंगा भी है, और ऊपर पहनाने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष हुआ करती थी, और इसके नीचे कांचली वगैरह ये सब जानते हैं। तो ये एक तरीके से जो है वस्त्रों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बात करेंगे, जैसे जामादानी है ना, ये स्त्रियों के परिधान है जो काफी फेमस है। किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची। अब इलायची खाने वाली इलायची नहीं है ना। महमूदी चिक, मीरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरूक शाही, छींट, बाफ्ता, मोमजामा, और कौन सा है आपका गंगा जली जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जयपुर में सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना कारखानों की जो है स्थापना की गई थी। तो देखिए आंसर हो जाएगा कौन सा, जयपुर में सीवन खाना हो या रंग खाना हो या छापा खाना हो, इन सब की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, सवाई जयसिंह के द्वारा जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी। देखो जयपुर में जो है 36 कारखानों की स्थापना भी सवाई जयसिंह ने की थी, और जहाँ पर कपड़े जो है सिले, रंगे और छपे जाते थे उन्हीं को हम बोलते हैं सीवन खाना, रंग खाना और आपके छापा खाना हो जाएगा। सामान्यतः रंगाई का कार्य जो है रंगरेज या नीलगर करते हैं, मतलब इनको रंगरेज बोलते हैं, या इन्हीं को जो है क्या बोलते हैं, नीलगर जो है यहाँ पर बोलते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में प्रमुखता जैसे पगड़ियाँ हो गई, साफे, ओढ़नी, घाघरा और अंगरखी जो है ना आपके प्रमुख यहाँ पर शामिल हो जाएगा। साथ ही देखिए कि रंगाई के प्रमुख प्रकार की बात करेंगे, जैसे पोमचा हो गया, लहरिया, चुनरी हो गई, रंगरे, चौकड़ी, चौकड़ा का जाल, धनक, पतंगा, ये जो है भातवी आदि यहाँ पर रंगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बेटे के जन्म पर पीहर पक्ष की ओर से किस रंग का पोमचा जो है देने की परंपरा है, नीला, पीला, गुलाबी या लाल। तो देखो एक चीज तो आपको समझ में आई कि गुलाबी तो नहीं बेच सकते, तो आंसर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पीला यहाँ पर हो जाएगा। पोमचा का मतलब होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त जो ओढ़नी होती है उसको हम पोमचा कहते हैं। और जब नवजात शिशु जो होता है उसकी माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर जो है पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर जो है गुलाबी पोमचा देने की यहाँ पर जो है परंपरा है। यहाँ पर बद्ध तकनीक में बात करेंगे तो चुनरी के बंदे जो हैं वो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जोदाड़ा अर्थात जोधपुर की बनी हुई चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। और साथ ही ध्यान रखेंगे सीकर के बंदेज की गिनती जो है वो भी बारीक बंदेज में होती है, ये आपको स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्र लहर नामक लहरिया जो है रंगा जाता है। तो भाई समुद्र लहर नामक रंगीरिया जो है वो आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, जयपुर जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। मतलब आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो महिलाएं हैं वो लहरिया ओढ़नी और पुरुष जो है लहरिया पगड़ी जो है यहाँ पर पहनते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जयपुर के जो है रंगरेज और नीलगर जो है वो कौन से, राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं जो है बना करती थी। और आड़ी धारियाँ केवल और केवल जो है कहाँ पर, एक ओर से हो तो वो लहरिया और दोनों ओर से हो एक दूसरे को काटती हो तो मोटरा। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है
कि यदि जो आड़ी धारियां हैं वो केवल एक ओर से ही काटती हों तो उसे लहरिया कहते हैं, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हों तो उसे जो है हम क्या बोलते हैं, मोटड़ा कहते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे समुद्र लहर जो है, ये वाली लहरिया जयपुर के जो है रंगरेज रंगते हैं, इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं, और समुद्र लहरें भी 2, 3, 5 और जो है कितने रंगों में बनता है, 7 रंगों में जो है स्पेशली यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजरक प्रिंट जो है कौन सा प्रसिद्ध है? तो भाई देखिए, ये तो आंख बंद करके लगा देना कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर जो है यहाँ पर हो जाएगा। मतलब अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए जो है कौन सा है, बाड़मेर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक प्रिंट की विशेषता है कि दोनों ओर की छपाई, इनके अलंकरण ज्यामितीय जो है होते हैं, जो कि आपके तुर्की टाइलों में मिलते हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो मलागिरी का जो है प्रचलन वो भूरे रंगों में जो है रंगा हुआ दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अंग रखियां हैं वो अभी भी सुंदरते हैं, जो कहाँ पर रखी हुई हैं, सिटी पैलेस में जो है आपके रखी हुई हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। साथ ही ध्यान रखेंगे आमोवा, ये शायद आपने नाम सुना होगा। अमोवा नामक वस्त्र जो है इसका उपयोग हमारे शिकारी किया करते थे, जो खाकी रंग से बिल्कुल मिलता जुलता है। जबकि पीपाड़, जोधपुर और पाली में जो है यहाँ पर जो है बड़े बड़े अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काला, नीला और हरे रंगों की जो है क्या है, प्रमुखता हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे हम बात करेंगे आहट तथा भीलवाड़ा में, वहाँ पर लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। जबकि अकोला में बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि छीपों का अकोला जो है ये आपके ये कस्बा कहलाता है। और बगरू का स्याही वगैरह जो है यानी कि काली और लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मटिया रंग के जो है पृष्ठ पर लाल काले रंग में फूल पत्ती, पशु पक्षी, अनेक प्रकार के जो है संयोजन हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी है। और सांगानेर की छपाई जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसी हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में भौगोलिक संकेतक जो है प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन सी हो जाएगी, अजरक प्रिंट जो है यहाँ पर आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चलिए देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा यहाँ पर होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला, कैथुन या फिर मथानिया या फिर सांगानेर? तो ऑप्शन जो है आपकी कौन सा हो जाएगा, गोटा के लिए जो है आपका कौन सा है। देखिए ये कह रहे हैं कौन सा प्रसिद्ध है, लेकिन आपको पता है कि सीकर जिले का जो है कौन सा, खंडेला है ना। ये तो कल परसों ही हमने डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि सीकर जिले का खंडेला जो है काफ़ी फेमस है गोटा उद्योग का। वस्त्रों को चमकीला सुंदर बनाने के लिए गोटा का उपयोग होता है, और सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल और गोटा कहलाता है, ये ध्यान रखना है। लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि जो है गोटा के प्रकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लप्पा लप्पी से क्या आशय है। तो ध्यान रखेंगे चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमस्या, अठमस्या इत्यादि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा तथा कम चौड़ाई वाला जो है क्या है, वो लप्पी कहलाता है। मतलब कम चौड़ाई है वो लप्पी और ज़्यादा चौड़ाई है वो आपके लप्पा जो है यहाँ पर कहलाता है। सीकर और झुंझुनू की बात करेंगे, सीकर और झुंझुनू में बात करेंगे तो महिलाओं के द्वारा गोटे की लाल ओढ़नियों पर कसीदा का जो है यहाँ पर किया जाता है। ये भी स्पेशली आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान की मसूरिया साड़ी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है? तो मसूरिया साड़ी जो है आपकी कैथून की प्रसिद्ध है। साथ ही साथ कुछ देखेंगे जैसे कैथून कोटा और मांगरोल बारा, यहाँ की मसूरिया साड़ी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और कोटा डोरिया साड़ी, तनसुख, मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। मलमल जो है बीकानेर, ये सारे मथानिया जोधपुर की और मलमल जो है बीकानेर जैसलमेर की। और टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वश्रेष्ठ जो है मानी जाती थी। जालौर तथा मारोट कस्बों में जो है ये अच्छी बनती थी। ये जो है आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा बस इतना देख लीजिएगा। ये RBSC की जो है पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असुमेलित है? तो आंसर देखिए यहाँ पर, मतलब सिर का टिकड़ा होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। गले में हम लोग चपकली पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो तिमड़िया जो है कान में थोड़ी पहनेंगे, नाक में बवर कड़ी, बिल्कुल। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए सिर के आभूषण जैसे बोर, बोला, सीसफुल, रकड़ी, टिकड़ा हो गया। कंठ की बात करेंगे थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी। जबकि गला और बक्ष की बात करेंगे तो तुलसी, बजट्टी, हालरो, हसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, मादल्या, चपकली, ये सब जो है आपकी गला और ये जो है एक साथ बक्ष के यहाँ पर हो जाते हैं। साथ ही देखेंगे
कि कान की बात करेंगे कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अगोटिया, झेला, लटकन, टोटी। और नाक, ये टोटी तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाक की बात करेंगे तो चूनी और जो है चोप, और ये आपकी ववर कड़ी कई बार पूछा गया, हालांकि नथ बेसरबारी भी जो है आपके इसी की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असुमेलित है। भाई हाथ का मोकड़ी होता है क्या, बिल्कुल करेक्ट बात है। पाँव का गोखरू, तो भाई ध्यान रखेंगे पाँव का जो है गोखरू तो नहीं होता। कमर का करदनी बिल्कुल सही है। दांत का रखन होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हाथ में हमारे जो है क्या है, जैसे कड़ा, कंगन, मोकड़ी जो कि लाख से निम्न चूड़ियाँ होती हैं, और नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, तो गोखरू जो है भाई हाथ का होता है। और अंगुली की बात करेंगे बीटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा। पाँव की बात करेंगे कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी जो है ये आपके पाँव के हो जाएंगे, है ना। साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जैसे कमर की बात करेंगे तो कंदोरा, करदनी यहीं पर होता है। दांत की बात करेंगे तो रखन, जो सोने के पत्थर की बनी जो है खोल जिसे दांतों में चढ़ाया जाता है उसे बोलते हैं चूप। चूप जो है वो सोने की खाल होती है, मतलब कील होती है जिससे दांतों के बीच में जड़वाया जाता है, उसे जो है चूप बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों के द्वारा धारण नहीं किया जाता। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, हमीर, क्योंकि मुरकिया पहनते हैं और झाले पहनते हैं, छैल कड़ी पहनते हैं, लेकिन हमीर नहीं पहनते। राजस्थान में पुरुषों में अनेक प्रकार के आभूषण का जो है क्या है, धारण किया करते थे। जैसे बात करेंगे, जैसे कानों में लौंग पहनते हैं, मुरकिया, झाले, छैल कड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और अंगुलियों में अंगूठी, मूदड़ी और बीठिया जो है आभूषण यहाँ पर पहने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला बात कर रहे हैं कि बच्चों को रत्यावड़ी, गांठ गुमड़ी से बचाने के लिए कौन सा आभूषण पहनाया जाता है। कड़ुल्या, झांझरिया, कुड़ुक या फिर नजरिया। तो ये जो है आपकी कौन सा है, नजरिया यहाँ पर पहनाया जाता है। जैसे देखिए, राती छीतरी में सोने का खेरा, मुंह का आखा और रक्त चरणल बांधकर तैयार किया गया बच्चों की गले या कंठ का श्रृंगार जो है नजरिया कहलाता है। इसका उपयोग बच्चों को जो है गांठ गुमड़ी से बचाने के लिए यहाँ पर जो है किया जाता है। और आपने देखा होगा कंठ में हंसुली, हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती, लूंग पहनाए जाते हैं। और हाथों और पाँव के जो कड़े होते हैं उनको हम कड़ुलिया बोलते हैं, और पाँव में पहनाई जाने वाली जो पतली सांकली होती है जिसमें घुंघरियाँ लटका दी जाती हैं उनको झांझरिया बोलते हैं, और इसे पैंजड़ी भी कहते हैं। ये भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपने देखा होगा बच्चे के कानों में सोने या जस्ते की जो है कुड़क पहनाई जाती है, और बाद में कानों में मोती, लूंग, गुर्दरा और मुर्की, ठोस सोने की कुड़क या बाली जो है आज पहना दिए जाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के हमारे यहाँ पर। और साथ ही मैं बता दूं कि देखिए द 10 मिनट शो, इसकी डेली क्विज आप जाके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई चार्जेबल नहीं है। इसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन यहाँ पर करना है। और साथ ही मैं बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स की जो सुबह मेरी क्लास होती है 8 बजे, उसका मंडे टू सैटरडे हम जो भी पढ़ते हैं, संडे को एकदम उसके लिए फ्री टेस्ट रखा गया है। तो अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो ये जो है आपको वहाँ पर ले जाएगा, लेकिन आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एकदम बिल्कुल फ्री है, तो इसके लिए स्कैन जो है QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि RS के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 14% तक का जो डिस्काउंट चल रहा है 20 सितंबर से लेकर जो है 23 सितंबर तक रहने वाला है। और जितने भी ऑफिसर्स बैच हैं, प्रीलियम 2025 है, RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 है, RS निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है। और अभी जो है हमारे चूँकि RS उत्कर्ष चैनल पे जो है हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर अभी हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है 400 हमारा यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड, जिसकी वजह से आपके 400 जो है और माइनस हो जाएंगे जितना है। और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात बता दूँ कि RS फाउंडेशन लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहने वाली है जोधपुर और जयपुर दोनों शहरों में जो है अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फीस आपके जो है 21,500 पड़ेगी अगर आप RS 400 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, और प्राइम फीस आपको जो है 25,800 रुपये में पड़ेगा अगर आप RS 400 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, क्योंकि वैसे उसका प्राइस जो है 30,000 है। लेकिन यही नहीं, इसके साथ खास बात क्या है कि निर्मल बैच 1.0 जो है वो क्या है, वो 10,000 तक का जो है यहाँ पर फ्री है। तो आप जो है उत्कर्ष ऐप में एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।